नमस्कार बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा गॉस थ्योरम। कि सर गॉस थ्योरम होती क्या है? गॉस थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। देखो बच्चों, इससे पहले लेक्चर में पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू इट्स एरिया नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो बच्चों आपको फ्लक्स तो पता ही है, ई डॉट डी एस होती है नॉन यूनिफॉर्म के अंदर, 3D के अंदर। तो आपका जो टोटल फ्लक्स होता है बच्चों, वो क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होना गॉस थ्योरम कहलाती है। तो सर इसकी डेफिनेशन कैसे लिखें? बच्चों डेफिनेशन हो जाएगी आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये रहा भाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रो ए क्लोज सरफेस, ये क्लोज सरफेस रही, 1/एप्सिलॉन नॉट, 1/एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई द नेट चार्ज, ये वाला नेट चार्ज एनक्लोज बाय द सरफेस, की ये सरफेस के अंदर होता है 3D के अंदर। इसे क्या बोलते हैं? गॉस थ्योरम बोलते हैं बच्चों। फिर सर इसका प्रूफ कैसे आएगा कि ये इसके इक्वल कैसे है? बच्चों एक स्पेयर लो, क्या लो? एक स्पेयर, यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज है, क्या है बच्चों? यहाँ पे पॉजिटिव का चार्ज मान लिया सर, ये पॉजिटिव का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ ये रही, और एरिया वेक्टर भी सर बाहर की तरफ होगा, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी? 0। दोनों बच्चों सेम डायरेक्शन में, तो फ्लक्स पॉजिटिव होता है। तो हमने इसको प्रूफ करने के लिए क्या करो, प्रूफ करने के लिए हमने यूज कर दिया गॉस थ्योरम। हमें राइट लेके आना है बच्चों, ये लेके आना है आपको, ये यूजिंग गॉस थ्योरम ई डॉट डी एस इज इक्वल टू खालिस्तान, ठीक है, वो तो राइट में लेके आना है बच्चों। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे डॉट को खोलते तो क्या आता है? कोस कोस, दोनों सेम डायरेक्शन है तो कोस 0, ई डॉट डी एस कोस 0 एक हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ, डी एस का इंटीग्रेशन, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर 4πr² बच्चों। टोटल सरफेस एरिया कितना होता है मैथ में? 4πr², ऐसे लिखेंगे अलग से टी एस से। इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट का के क्यू बाई आर का स्क्वायर बच्चों, ये पहले पढ़ लिया हमने, ठीक है। 4πr² से 4πr² बच गया क्या हो भाई? एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये आपका आंसर है। चार्ज किसके रहेगा? ये बॉडी का इनसाइड की तरफ, ठीक है बच्चों। तो ये है आपका ये है आपका प्रूफ गॉस थ्योरम का। फिर ये सर ये किस पे आपका ये नोट, इंपॉर्टेंट नोट क्या याद रखे गॉस? सबसे पहले याद रखनी बच्चों, फ्लक्स या गॉस थ्योरम इंडिपेंडेंट टू शेप साइज एंड रेडियस, कि भाई शेप साइज रेडियस को डबल कर दो तो गॉस सरफेस पे क्या फर्क पड़ेगा? गॉस थ्योरम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा बच्चों, ठीक है। शेप पे भी साइज पे भी इंडिपेंडेंट होती है। फिर बच्चों बात कह रहे हैं कि कीप चार्ज क्या विद साइन इज गॉस लो, ये कहता है अगर प्लस का है तो प्लस का साइन आएगा, फ्लक्स पॉजिटिव, माइनस है तो बच्चों माइनस का साइन आएगा, मतलब जैसा चार्ज है वैसी इसकी नेचर होगी, ठीक है सर आ गया। फिर फ्लक्स पॉजिटिव हुआ तो आउटसाइड की तरफ होगा भाई, बाहर की तरफ, और नेगेटिव है तो इनसाइड की तरफ होगा, ठीक है सर। नेक्स्ट, द क्लोज सरफेस इज कॉल्ड गॉसियन सरफेस। ये सर गॉसियन सरफेस होती क्या है? कोई भी ऐसी आकृति बच्चों जो क्लोज्ड हो, बिल्कुल क्या हो? क्लोज्ड, उसे क्या बोलेंगे? गॉसियन सरफेस, ठीक है। और गॉसियन सरफेस शुड बी सिमेट्रिकल अबाउट द पॉइंट चार्ज, वो किसी पॉइंट चार्ज के सिमेट्रिकल होती है बच्चों, ये क्या होती है? सिमेट्रिकल होती है। और गॉस थ्योरम की एक और बात याद रखना बच्चों, मैंने ये लिख रखी है कंडीशंस, गॉसियन सरफेस की क्या क्या कंडीशंस शर्तें हैं, कि जो आपका सरफेस, जो आपका डायग्राम है वो क्लोज होना चाहिए, जो अपने सरफेस लिए वो क्लोज, कि इट शुड बी ए क्लोज सरफेस, कि वो सरफेस क्लोज होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चों सिमेट्रिकल होना चाहिए, पॉइंट चार्ज सिमेट्रिकल हो, कैसा हो? सिमेट्रिकल, ठीक है। नेक्स्ट, गॉसियन सरफेस शुड नॉट बी पासिंग थ्रू एनी पॉइंट चार्जेस। ये कह रहा है जैसे मान लो हमने ये ले लिया बच्चों सरफेस 3D का, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज इधर ले ले, तो बच्चों ये चार्ज से पास नहीं होना चाहिए, नॉट बट गॉसियन सरफेस शुड नॉट पासेस थ्रू एनी पॉइंट चार्ज, कि इस पॉइंट चार्ज से पास नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए इट कैन पासेस थ्रू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया वहाँ से पास होना चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ से, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है तो इसकी डायरेक्शन के हिसाब से, जैसे प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर, एरिया वेक्टर भी इसका बाहर, तो ऐसे होना चाहिए, चार्ज से पास मत करना बच्चों। ये इसकी कंडीशंस है, क्या है इसकी? गॉसियन सरफेस की कंडीशंस है। ये इसकी डेफिनेशन बच्चों, ये इसके नोट्स याद रखना, ये इसका प्रूफ, और ये गॉसियन सरफेस की कंडीशन। कंडीशंस क्या? आपका क्लोज सरफेस होना चाहिए, सिमेट्रिकल पॉइंट चार्ज होना चाहिए, और किसी भी पॉइंट चार्ज से पास नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये आपका गॉस सरफेस। अब बच्चों बात करते हैं कि गॉसियन सरफेस, इसका गॉस थ्योरम का यूज करके हमें निकालना है कूलम्स फॉर्म बच्चों। क्या निकालनी है? कूलम्स फॉर्म। तो देखो
कूलम्स फॉर्म के एफ इजकल टू के Q1 Q2 बटे आर का स्क्वायर ये लेके आनी है। मान लेते हैं बच्चों ये आपका 3D का डायग्राम है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर पॉजिटिव की सही है सर। ये एरिया वेक्टर सर बिल्कुल बाहर है, ठीक है थीटा की वैल्यू बच्चों 0, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस r। तो बच्चों गॉसियन सरफेस का यूज़ करो गॉस थ्योरम का, यूजिंग गॉस थ्योरम क्या होती है बच्चों, क्लोजेस्ट इंटीग्रेशन E डॉट डी एस इज इक्वल टू चार्ज अंदर का बटे एप्सिलॉन नॉट। बिल्कुल सही है सर, ठीक है बच्चों बिल्कुल सही है। अब डॉट को खोलते तो क्या आता है बच्चों, कोस थीटा। कोस 0 क्यों आया सर, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ है, ठीक है सर। क्या हुआ भाई, एप्सिलॉन नॉट ई बाहर बच्चों डीएस का इंटीग्रेशन क्या हुआ भाई, एप्सिलॉन नॉट आ गया सर। इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। टोटल एरिया ऑफ स्फीयर टीएस से क्या हो बटे एप्सिलॉन नॉट, तो ई इज इक्वल टू क्या हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर। ये तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, क्या आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें तो फोर्स निकालना है, हमें पहले से पढ़ लिया बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, फोर्स बटे टेस्ट चार्ज, वेरी वेरी स्मॉल चार्ज, ठीक है ना, एक्सपेरिमेंटेड चार्ज। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एफ इजिकल टू ई मल्टीप्लाई में टेस्ट चार्ज था, एफ इजिकल टू ई की वैल्यू क्या हो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर का स्क्वायर क्यू नॉट। तो ये कैसी फॉर्म है बच्चों, कूलम्स लॉ, ठीक है। एफ इजिकल टू के कॉन्स्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 आपका ये है, Q2 ये है, ठीक है, बचे आर का स्क्वायर, कूलम्स लॉ है ये। कौन सी फॉर्म बच्चों, ये कूलम्स लॉ, ये है आपकी कूलम्स लॉ। गॉस थ्योरम का यूज करके कूलम्स लॉ को हम कैसे लेके आते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। फिर नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों इनकी हम एप्लीकेशन, 4 एप्लीकेशन है बच्चों इसकी गॉसियन सरफेस की, गॉस थ्योरम की। ये कह रहा है बच्चों पहली एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। कि भाई एक इनफाइनाइट वायर लो, जैसे मान लो सर हमने ये ले लिया, बिल्कुल डायग्राम बिल्कुल अच्छे से बना करना बच्चों। ये इनफाइनाइट वायर बच्चों, इनफाइनाइट का मतलब इसकी जो लेंथ है वो बेटा फिक्स नहीं है, चलती जा रही है। मान लिया सर बच्चों हमने इस पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया, प्लस 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 पॉजिटिव चार्ज, एक बच्चों ऊपर की तरफ, एक बीच में और एक नीचे की तरफ। हमें पता है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ सर, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, इसमें सर बाहर की तरफ बाहर की तरफ बाहर की तरफ, ठीक है भाई बिल्कुल। ये बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एक तरफ मान लेना बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड, या तो इस तरफ मानो या इस तरफ मानो, ठीक है। और एरिया वेक्टर सर ऊपर की तरफ ds लेंगे बच्चों, तो ये आपका एरिया वेक्टर सर्कल हो गया। तो एंगल कितना है बच्चों 90 डिग्री। अब इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिलाओ, और बच्चों ये सर्कल, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन बाहर ds, तो थीटा की वैल्यू 90 बच्चों इनके बीच में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इसी तरफ बच्चों ds, तो थीटा की वैल्यू क्या आएगी 0। एक ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर 90 90 0। और सिलेंडर की लेंथ क्या ले लेते हैं बच्चों हम L, क्या ले लेते हैं L ले लो चाहे H ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। अब पता है हमें बच्चों फ्लक्स, टोटल फ्लक्स बच्चों, फ्लक्स पहला, ये पहला बच्चों, ये दूसरा बच्चों, ये तीसरा, ठीक है सर। चार्ज इनसाइड का बटे एप्सिलॉन नॉट। बच्चों फ्लक्स का फॉर्मूला हमें पता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि लेंथ से कनेक्शन है, हमें पता है लैम्बडा का फॉर्मूला चार्ज बटे में लेंथ, तो चार्ज इज इक्वल टू लैम्बडा, उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो फ्लक्स का फॉर्मूला ई डॉट डी एक्स कोस 0, सॉरी पहला 90 है, ये 90 है सर, पहला हो गया। दूसरा बच्चों ई डॉट डी एक्स कोस 0 प्लस ई डॉट डी एक्स कोस 90 इज इक्वल टू, चार्ज क्या है बच्चों आपका लैम्बडा और एल बटे एप्सिलॉन नॉट। कोस 90 बच्चों 0 हो गया, कोस 0 कितना होता है मैथ में 1, तो ई बाहर बच्चों डी एस का इंटीग्रेशन लैम्बडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, तो ई इज इक्वल टू बच्चों इसका डी एस कर्ड सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का कर्ड सरफेस 2 पाई आर एच, एच की जगह पे एल ले रखे बच्चों हमने, एल से एल मर गया, तो ई इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है बच्चों। क्या वैल्यू होगी इंटेंसिटी की, लैम्बडा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, कैसा ग्राफ आएगा बच्चों बताओ,
सर हमको पता है हाइपरबोला बच्चों, क्या आएगा? हाइपरबोला। ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये रेडियस। अगर आपकी वेवलेंथ जीरो लैम्बडा, लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी, सॉरी लीनियर चार्ज डेंसिटी जीरो से ग्रेटर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी बच्चों आउटसाइड की तरफ। कैसे आएगी? आउट साइड की तरफ यहाँ से। अगर जीरो ग्रेटर हुई तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी तरफ? इनवर्ड की तरफ। किसकी तरफ बच्चों? इनवर्ड की तरफ। ठीक है बच्चों, तो ये है आपका टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब है बच्चों सेकंड एप्लीकेशन। ये सेकंड एप्लीकेशन बच्चों आपकी सीबीएसई 2023 के अंदर आई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट। प्लेन शीट के ऊपर कितनी आपकी इंटेंसिटी होगी। तो बच्चों एक काम करते हैं, हम एक प्लेन लेते हैं ये, जिस पे पूरे पे पॉजिटिवली चार्ज है। एक्स, कोई बच्चों एक्स डिस्टेंस काट लेते हैं यहाँ से यहाँ तक। क्या काट लेते हैं? एक्स। सर एक्स डिस्टेंस इस तरफ, एक्स डिस्टेंस इस तरफ। तो बच्चों हमें पता है इस पॉजिटिव के हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ होगी? बाहर की तरफ। सर इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों बाहर, इस तरफ। फिर पॉजिटिव चार्ज है तो बाहर की तरफ। एरिया वेक्टर है बच्चों बाहर की तरफ, डी एस। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी बच्चों? जीरो। सर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ, एरिया वेक्टर भी इस तरफ। इसमें बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है, इस पॉजिटिव के हिसाब से बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एरिया वेक्टर, तो थीटा की वैल्यू बच्चों जीरो, सॉरी जीरो ही है, जीरो बाहर की तरफ है, पैरेलल जीरो। अब बच्चों इस लाइन को इससे मिलाओ, इस लाइन को इससे मिलाओ। हमें पता है बच्चों या तो यहाँ पे जो एरिया वेक्टर है ये एरिया वेक्टर ले लिया, तो एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, ये एरिया वेक्टर ऐसे है बाहर की तरफ ऐसे, ये एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, चाहे ऊपर ले लो बच्चों, डी एस इस तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो आप इस तरफ लो या इस तरफ लो। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल है बच्चों? ये 90। कई बच्चे ऊपर की तरफ ले लेते हैं तो उनका भी ठीक होता है, परपेंडिकुलर होना चाहिए बच्चे। ये एरिया वेक्टर ऐसे होता है, जस्ट बिल्कुल परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो आप बताओ बच्चों कौन सी डेंसिटी होगी इसमें? सिग्मा। सर हमें पता है सिग्मा का फॉर्मूला चार्ज बटे एस। सरफेस ए ले लो, तो कितना चार्ज हुआ इस पे? सिग्मा गुणा एस। सरफेस चार्ज डेंसिटी गुणा में इसका एरिया पूरा कंप्लीट। ठीक है सर। टोटल फ्लक्स बताओ बच्चों। तो टोटल बराबर फ्लक्स पहला, दूसरा, तीसरा इज इक्वल टू क्या हो बटे एप्सिलॉन नॉट। पहला एंगल ई डॉट डी एस कोस जीरो। सर जीरो बच्चों, ये रहा जीरो। दूसरा 90 सर, ई डॉट डी एक्स कोस 90 प्लस तीसरा जीरो इज इक्वल टू क्या हो कितना है बच्चों? सिग्मा एस बटे एप्सिलॉन नॉट। कोस 90 मैथ में जीरो, कोस जीरो एक, कोस जीरो एक और एक 2e इंटीग्रेशन डी एस इज इक्वल टू सिग्मा एस बाई एप्सिलॉन नॉट। 2e का 2e। सिंपल बच्चों, ये इनफाइनाइट प्लेन है, नहीं तो ये सर्कल की, नहीं ये रेक्टेंगुलर। तो इनफाइनाइट का सिंपल क्या इंटीग्रेशन होता है मैथ में? डी वाई का वाई तो डी एस का एस। इन सरफेस आर डेंसिटी गुणा में एस बटे एप्सिलॉन नॉट। एस से एस मर गया तो ई इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई नीचे ले लेंगे, सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है बच्चों इनफाइनाइट प्लेन का है, आंसर याद रखना सिग्मा 2 बाई एप्सिलॉन नॉट। ये है इसका बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट प्लेन शीट का। इसमें स्पेशल केस पूछता है बच्चों बहुत ज़्यादा, ग्राफ कई बार ग्राफ ही पूछ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का और रेडियस का ग्राफ कैसे आएगा? तो बच्चों ऐसे ग्राफ आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेडियस है ही नहीं, इंडिपेंडेंट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस पर इंडिपेंडेंट करती है क्योंकि रेडियस होता ही नहीं है। अब बच्चों बात करते हैं स्पेशल केस की। सर स्पेशल केस में फर्स्ट कैसा बच्चों? ये आपकी पॉजिटिव की प्लेट है और बच्चों ये आपकी नेगेटिव की प्लेट है। तुम बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स बताओ, बीच की ई वाई बताओ और ई जेड बताओ। ठीक है, ये बताओ बच्चों। तो देखो आपको पता है ये प्लस, ये इस वाली इंटेंसिटी प्लस की तो बाहर और इसकी वजह से अंदर, तो इंटेंसिटी कितनी होगी बच्चों? जीरो। वह प्लस की तो बाहर की तरफ, माइनस की अंदर की तरफ, जीरो। इसकी बताओ जेड की, माइनस की बच्चों अंदर की तरफ, प्लस की बाहर, तो इंटेंसिटी ई जेड कितनी हुई? जीरो। ई जेड सर माइनस की अंदर की तरफ, प्लस की बाहर, यहाँ पे भी जीरो होती है, आउटर में फर्स्ट में भी जीरो। बीच की सर बताओ बच्चों, प्लस की तो बाहर की तरफ, माइनस की अंदर की तरफ। लेट ये इंटेंसिटी ई वन, ये E2। तो हमें पता है दोनों इंटेंसिटी सेम है, E1 प्लस E2। एक इंटेंसिटी का फॉर्मूला ये है, हमें दोनों एक जैसी है बच्चों। ये इस E1 भी है, ये E2 भी है, इन दोनों को अगर ऐड करते हैं 2 कट जाता है, तो ये आंसर कितना आया?
सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। क्या है बच्चों? सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट। सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट किसका आंसर होता है? पॉजिटिव से नेगेटिव का। सिंपल पॉजिटिव का फॉर्मूला सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नोट। बच्चों दो तब लगाने हैं जब खाली इनफाइनाइट प्लेन शीट हो, चाहे प्लस की हो चाहे माइनस की, ठीक है। और ये सिंपल सिग्मा बटे एप्सिलॉन नोट, ये प्लस से माइनस की इलेक्ट्रिक फील्ड है। आगे बच्चों ये आपका फर्स्ट केस। सेकंड केस, अगर सर हम दोनों पॉजिटिव का ले ले तब क्या होगा? प्लस की प्लेट भाई, प्लस की प्लेट, सरफेस आर डेंसिटी ए और ये बी। बच्चों इसका सरफेस आर डेंसिटी ए होगा, इसका बी होगा। तो सर ये आप बताओ, प्लस की है तो भाई बाहर की तरफ E1, इस प्लस की वजह से E2, दोनों बाहर की तरफ। अब इसमें बताओ बच्चों, इसकी प्लस, इस वाले की प्लस बाहर E1, इसकी वजह से भी बाहर, दोनों सेम डायरेक्शन, इसके अपोजिट इस तरफ। इसकी प्लस की E1, पहले वाले की बच्चों E1 है, इसकी इस तरफ और इसकी इस तरफ। तो बच्चों हमें निकालनी होती है इंटेंसिटी यहाँ की, फर्स्ट पॉइंट की, सेकंड की और थर्ड की। ठीक है बच्चों, फर्स्ट की, सेकंड की और थर्ड की। और सिंपल इंटेंसिटी E1 होगी सिग्मा 2 पाई एप्सिलॉन नोट ए, और बी वाली की बी कर देना बच्चों, सिग्मा बी 2 पाई एप्सिलॉन नोट, 2 पाई एप्सिलॉन नोट। तो करो बच्चों, देखो इन हम बेटा साइन कन्वेंशन मिरर के लेते हैं, इंसिडेंट भी रे इस तरफ और कोई ऑब्जेक्ट भी इसी तरफ होता है तो पॉजिटिव, अगर अगेंस्ट होता है तो नेगेटिव। तो हम बच्चों इस तरफ चल रहे हैं इंसिडेंट की तरफ, इंसिडेंट की तरफ प्लस, इस तरफ माइनस, तो ये दोनों क्या हो जाएगा? माइनस, अपोजिट है बच्चों, इससे अपोजिट। ठीक है, तो आपकी ये क्या आएगी? E1 माइनस, E1 भी माइनस की बच्चों, E2 भी माइनस की, दोनों माइनस की रहेगी, इस तरफ है ये। सेकेंड, E1 प्लस का, E2 माइनस का, E1 प्लस की, E2 माइनस की, और वो दोनों प्लस की, तो E1 प्लस E2। इसको ध्यान से करना बच्चों, साइन कन्वेंशन क्या बताए? अगर इंसिडेंट की तरफ आती है तो पॉजिटिव, अगेंस्ट आती है तो नेगेटिव। तो ये दोनों नेगेटिव, देखो प्लस माइनस दोनों प्लस प्लस। ठीक है बच्चों, तो ये है आपकी एप्लीकेशन नंबर सेकंड है बच्चों ये। ठीक है, दो एप्लीकेशन और, एक होलो की और एक सॉलिड स्फीयर की। ठीक है, तो थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं हम बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इन चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर। मतलब होलो के ऊपर कितनी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी। मान लेते हैं बच्चों हमारे पास एक ये होलो, बच्चों इसको होलो बोलते हैं, होलो सरफेस है जिसकी रेडियस R है, पॉजिटिवली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इस पे पूरे पे। तो कौन सी डेंसिटी लगाई? सिग्मा सर, चार्ज बटे इसका एरिया, सरफेस कह लो, कितना होगा? 4 पाई R स्क्वायर, टोटल एरिया। मतलब इस स्फीयर पे कितना चार्ज है बच्चों? पूरा चार्ज सिग्मा 4 पाई R का स्क्वायर। तो हमें सबसे पहली कंडीशन लिखनी है बच्चों इनसाइड की, इनसाइड, आउटसाइड, फिर सरफेस का। बच्चों मान लो ये आपका वही है R पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, अब इनसाइड गॉसियन सरफेस क्या कहती है? अगर आप इनसाइड है तो इसके अंदर आ जाएगी, आउटसाइड है तो इसके बाहर। तो ये कौन सी सरफेस है बच्चों? ये है सर गॉसियन सरफेस, ये रेडियस R, इसकी निकालनी इस पॉइंट की बच्चों। हमें पता है बच्चों कौन सी रेडियस बड़ी हुई इसमें, कैपिटल R ग्रेटर है भाई, क्योंकि इनसाइड लिख दिया ना, इनसाइड लिख दिया तो बच्चों ये जो गॉसियन, ये जो अपने डॉट डॉट लगाई क्या है? ये गॉसियन सरफेस, क्लोज सरफेस। अगर इनसाइड लिखे तो इसके अंदर चली जाएगी, आउटसाइड लिखते तो इसके बाहर की तरफ। तो इस पॉइंट की निकालनी है, तो यूज़ करो बच्चों। हमें पता है अंदर की तरफ चार्ज क्या होता है? सिमेट्रिकल, यहाँ पे भी क्यू क्यू क्यू। अंदर इंटेंसिटी पूछिए तो अंदर इंटेंसिटी कितनी होगी? 0। क्या होगी? 0। सिमेट्रिकल पॉइंट है, सिमेट्रिकल पॉइंट चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बच्चों? अंदर की तरफ 0। क्या होगी? 0। ठीक है सर, बिल्कुल क्या क्या होता है बच्चों। फिर अगर बच्चों बात करते हैं हम आउटसाइड की, आउटसाइड पे अपोजिट हो जाएगा बच्चों, ये R ग्रेटर और ये। ठीक है, जैसे मान लो ये तो बच्चों R है वही, और ये क्वेश्चन सरफेस वही। यहाँ पे निकालनी है पॉजिटिव के चार्ज के हिसाब से बाहर की तरफ इंटेंसिटी। तो यहाँ पे गॉस थ्योरम लगाओ बच्चों, गॉस E डॉट डी एक्स कॉस 0 बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर बाहर की तरफ, क्या बटे एप्सिलॉन नॉट। E तो बच्चों बाहर की तरफ, डी एस का इंटीग्रेशन क्या हो भाई? एप्सिलॉन नॉट E बार, टोटल एरिया ऑफ स्फीयर बच्चों 4 पाई R स्क्वायर, ये वाला एरिया वेक्टर बाहर का बच्चों, आउटसाइड लिख दिया तो बाहर की तरफ 4 पाई। अंदर का चार्ज क्या है? इसका अंदर का चार्ज इस बॉडी का, इस पे, इस पेयर पे, स्पेयर पे, ये रहा
सिग्मा 4 पाई r², सिग्मा 4 पाई r² बटे एप्सिलॉन नॉट। बच्चों 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा r² बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ग्राफ किसका ले? कई बच्चों को ये भी नहीं पता होता कि सर, ये पता नहीं होता हमें तो कि ग्राफ कैसे बनते हैं। देखो बच्चों, इंटेंसिटी अगर इनसाइड की तरफ आई है तो ये 0 है, खाली छोड़ना पड़ेगा। आउटसाइड पे क्या है? आउटसाइड की बड़ी रेडियस क्या है हमारी? r है। आउटसाइड पे r है तो इसका ग्राफ देखो, छोटा r कहाँ पे है? छोटा ग्राफ, छोटा r नीचे की तरफ है तो हाइपरबोला। तो इंटेंसिटी इनवर्सली टू 1/r², ग्राफ हाइपरबोला, ये 0। ठीक है, ठीक है सर। सरफेस का मतलब, सरफेस का मतलब बच्चों दोनों ही एक पॉइंट पे आ जाएगी, छोटी आर भी इस तरफ और बड़ी आर भी सरफेस पे। तो आर बराबर आर, तो ई इज इक्वल टू, ये दोनों बराबर कर दो, इससे कैंसिल, तो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट, ये है बच्चों। सर इसमें हमें एक चीज़ और बताओ, ग्राफ सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों। ग्राफ हमें पता है बच्चों किस किस के बीच में बनेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस में। पहले ये तो दोनों बराबर कर लो बच्चों। सरफेस का ये किस पे है? सरफेस की इंडिपेंडेंट करती है ना ये, सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट सरफेस का। ये बच्चों इनसाइड का आंसर क्या है? 0, तो खाली छोड़ देना। इनसाइड का 0 है, खाली छोड़ दिया। आउटसाइड का हाइपरबोला है, ठीक है, तो ये हाइपरबोला, ऐसा ग्राफ होगा ये। ई इनवर्सली टू 1/r², ये क्या है बच्चों? आपका हाइपरबोला करो। क्या ये? हाइपरबोला करो। तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग सेल या होलो। अब है बच्चों सॉलिड का। नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज्ड नॉन कंडक्टिंग सेल या सॉलिड के ऊपर। मान लो बच्चों ये एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड पे कौन सी डेंसिटी लगती है? वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो रो इज इक्वल टू क्या बटे बी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम क्या होगा बच्चों इसका? 4/3 पाई आर की क्यूब। मतलब इस पे कितना चार्ज है? इस पूरे जो नॉन कंडक्टिंग सेल है इस पे टोटल चार्ज इतना है बच्चों। तो हमें वो एक केस करने हैं, सबसे पहला इनसाइड का बच्चों, फिर आउटसाइड का। इनसाइड में कौन सी रेडियस बड़ी आनी चाहिए? बड़ी यार। तो बच्चों इसके अंदर की तरफ आ जाएगा, जैसे ये वाला, ये इसके अंदर ही ले लो, ये वाला चार्ज क्यू डैश, क्यू नहीं क्यू डैश, अंदर का क्यू डैश मानना है। तो बच्चों यूज करो गॉसियन सरफेस यूजिंग जीटी। क्या होती है बच्चों बताओ? ई डॉट डी एस कोस 0, कोस 0 क्यों सर? इलेक्ट्रिक फील्ड भी बाहर की तरफ, एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, ठीक है सर। क्यू डैश बटे एप्सिलॉन नॉट, ई बाहर बच्चों, डी एस का इंटीग्रेशन क्यू डैश बटे एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों यहाँ पे इनसाइड लिख दिया, तो इनसाइड एरिया ऑफ टोटल ये वाला, इसका एरिया क्या होगा? ये गॉसियन सरफेस है बच्चों, E इज इक्वल टू 4 पाई r²। अगर यहाँ पे इनसाइड ले रहे हो तो ये वाला, आउटसाइड होता है तो ये ले लेते 4 पाई बड़ा r²। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज अंदर का कंपेयर करेंगे बच्चों इससे, रो सेम होती है चाहे इनसाइड आए चाहे आउटसाइड। 4/3 पाई छोटी आर की क्यों बच्चों? क्यों? हम अंदर निकाल रहे हैं ना, ये चार्ज इसके अंदर है 4/3, ठीक है। डेंसिटी सेम होती है, बटे एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई r² से 4, एक आर बच गया बच्चों, रो आर 3/एप्सिलॉन नॉट। तो ग्राफ किसका ले बच्चों? इनसाइड की तरफ कौन सी रेडियस है? आर, तो ये लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डायरेक्टली टू आर, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन लगेगी यहाँ तक, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब बच्चों निकालो आउटसाइड की, ठीक है। तो कौन सी रेडियस बड़ी हो जाएगी बच्चों? ये वाली। ये तो आपका सॉलिड स्फीयर है, इसके बाहर की तरफ टक 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 गॉसियन सरफेस। यहाँ पे क्या लिखो? गॉसियन सरफेस है, क्लोज सरफेस, क्लोज सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस। डॉट डॉट लगाओ सर इस पे भी। इस पे चार्ज कितना है भाई? क्यू। तो ई डी एस क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ई बार डी एस का इंटीग्रेशन क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ई 4 पाई r²। बच्चों ये पता नहीं चले, अगर आउटसाइड कहता है तो ये लेना, इनसाइड कहता है तो ये ले लेते। एरिया वेक्टर आ गया इसमें। ये है चार्ज अंदर का, क्या है अंदर का? ये रहा रो 4/3 पाई आर की क्यूब बटे एप्सिलॉन नॉट। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो ई इज इक्वल टू रो आर की क्यूब r² 3/एप्सिलॉन नॉट। तो ग्राफ, ग्राफ छोटा आर के हिसाब से, ये बड़ा आ रहा है ना, इसके हिसाब से हाइपरबोला। ये बच्चों स्ट्रेट लाइन और ये हाइपरबोला। तो ग्राफ कैसा आएगा आपका? ये तो बच्चों स्ट्रेट लाइन और ये हाइपरबोला। ये तो ई डायरेक्टली टू आर है, y इक्वल टू mx प्लस सी, और ये हाइपरबोला।
ये हाइपरबोला बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन, उसमें जीरो होता है बच्चों, क्योंकि हर एक पॉइंट पे चार्ज है ना सेम हो जाते हैं, तो अंदर की इंटेंसिटी या फोर्स जीरो होगा। ये 4 एप्लीकेशन है बच्चों, इसमें से एक एप्लीकेशन आपकी आती है ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू चार्ज ऑफ नॉन कंडक्टिंग सेल की। ठीक है बच्चों, ये है 4 एप्लीकेशन को ट्राई कर देखना। थैंक यू।